फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सभ्यता के बारे में 1920-22 तक का कोई भी जानकारी नहीं थी। ये माना जाता था कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व यहाँ पर कोई भी सभ्यता नहीं थी। बाद में सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में दयाराम साहनी, राकल दास बनर्जी, इन लोगों ने मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी, इन सभी जगहों की जो है खोज की और इससे जानकारी मिली कि नहीं, इसके पहले भी एक सभ्यता हुआ करती थी। इस सभ्यता के नामकरण की बात करें तो इसको हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है और इसका जो प्रमुख स्थल है, इसका जो केंद्र है वो हड़प्पा है। इसलिए इस सभ्यता के आसपास तो बहुत सारी खुदाइयां हुई, जैसे कि रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, रंगपुर, ये सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बावजूद भी इसका जो प्रमुख केंद्र था वो हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन रखा गया। इसके भौगोलिक विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर में ये जो सैंधव सभ्यता है ये मांडा जम्मू कश्मीर तक का जाती है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक जाती है, पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक जाती है, तो पश्चिम में ये सुतको डेगोर बलूचिस्तान तक का ये सभ्यता फैली हुई है। ये जो सभ्यता है लगभग नई खोजों के अनुसार 8000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यहाँ पर 4 प्रजातियों के लोग जो है रहा करते थे: भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्राइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। लेकिन इसमें भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग सबसे ज्यादा पाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर नगर योजना की बात करें तो ये जो सभ्यता थी ये एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि पर्यावरण के अनुकूल ये इसके जो नगर थे उनको विकसित किया गया था। जल की जो निकासी थी उसकी पूरी व्यवस्था की गई थी। सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी और इसमें इसके जो है 2 भाग थे। प्रथम भाग जो था जहाँ पर जो है दुर्ग बने हुए थे। ये माना जाता है कि जो प्रमुख राजा या प्रमुख जो हुआ करते थे वो इस क्षेत्र में निवास किया करते थे, शासक वर्ग का यहाँ पर निवास हुआ करता था। वहीं पर जो दूसरा वर्ग था वो नगर हुआ करते थे, जहाँ पर सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक ये सभी निवास किया करते थे। इसमें जो नालियां होती थी वो ढकी हुई होती थी और कालीबंगा और रंगपुर को छोड़ करके बाकी सभी जगह भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का जो है इस्तेमाल किया गया है। इनके मकानों में आंगन हुआ करता था, रसोई घर हुआ करते थे, स्नानागार हुआ करते थे और कई घरों में कुएं भी पाए जाते थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता जो थी उसको चारों तरफ से ऊंची ऊंची प्राचीर बना दी गई थी, उसको इसकी घेराबंदी कर दी गई थी। घरों में ज्यादातर दरवाजे जो होते थे वो मुख्य सड़क की तरफ ना होकर के उल्टी तरफ होते थे। लोथल एक ऐसी जगह है जो कि इसका अपवाद है, जहाँ पर जो मुख्य द्वार होता था वो सड़क के सामने की तरफ होता था। जो ईंटें होती थी वो 4, 2 और 1 के अनुपात में पाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उसमें हड़प्पा, जो कि जिसकी खोज जो है 1921 में की गई थी और ये जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित सभ्यता है, जो कि इस समय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाई जाती है। ये अर्ध औद्योगिक नगर हुआ करते थे। यहाँ व्यापार और तकनीकी के उत्पादों के निर्माण और धर्म, इन सभी कार्यों में ये संलग्न हुआ करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों जुड़वा राजधानी के रूप में जानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता की। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतक का टीला और इसकी खोज जो है 1922 में राकल दास बनर्जी द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। यहाँ पर जो सत्ता थी वो राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक हुआ करती थी। बड़े बड़े स्नानागार मोहनजोदड़ो की जो है जो पब्लिक प्लेस होते थे उसकी बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। यहाँ के लोगों ने तांबा और टिन को मिलाकर के कांसे का निर्माण किया था और कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से पाई गई है, जो कि एक विशेष मेथड से बनाई गई थी जिसको लॉस्ट वैक्स मेथड भी कहा जाता है। चनहुद्रो की बात करते हैं तो चनहुद्रो जो सिंध प्रांत के पाकिस्तान में है और एन गोपाल मजूमदार ने इसका उत्खनन कराया था और यहाँ पर वक्राकार ईंटें जो है पाई जाती है। इसमें जो दुर्ग है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया जाता, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई किला नहीं है। ये एक औद्योगिक केंद्र हुआ करता था जहाँ पर मणिकारी, मुहर बनाने, भाप के माप और तौल के लिए जो है बटखरों का प्रयोग किया जाता था। मनका बनाने की भट्टी भी यहाँ पर प्राप्त की गई है। लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद के पास स्थित है और
ये जो है प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, जो कि पश्चिम एशिया के साथ व्यापार में सहयोग करता था। लोकतल के जो नगर थे उसको दो भागों में बांटा गया था और एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे के पूरे नगर को दुर्गीकृत कर दिया गया था। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा के हिसार जिले में पाया जाता है। यहाँ पर अन्नागार और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान के गंगाधर इलाके में घग्गर नदी के बाएं तट पर उपजी हुई पली बढ़ी सभ्यता थी। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, और यहाँ पर कच्ची ईंटों के द्वारा जो है मकान बनाए गए थे, मगर इन ईंटों के ऊपर अलंकरण हुआ करता था, इनके ऊपर नक्काशी हुआ करती थी। कालीबंगा के में जो शव थे वो 3 विधि के द्वारा जो है इनको किया जाता था, अंत्येष्टि की जाती थी। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और कहीं कहीं दाह संस्कार का भी उल्लेख मिलता है। बनवाली की बात करें तो हरियाणा के फतेहगढ़ में एसआर बिष्ट द्वारा 1973 में इसकी जो है खोज की गई थी, और यहाँ पर जल निकास की प्रणाली नहीं पाई जाती है। मिट्टी के बने हल मिले और यहाँ पर सबसे ज्यादा जौ की पैदावार की जाती थी। धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा की जो जल निकासी तकनीक थी वो बहुत बेहतरीन थी। जो दुर्ग का भाग था वो 3 भागों में बटा हुआ था, एक दुर्ग, दूसरा मध्यम नगर और तीसरा निचला नगर। धौलावीरा एक ऐसी जगह थी जहां पर एकमात्र खेल का स्टेडियम पाया जाता है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एक एकलौता जो है खेल का मैदान यहाँ पाया जाता है। हड़प्पाई लिपि की बात करते हैं तो ये जो लिपि थी कुल मिलाकर इसके अंदर 64 जो है बेसिक चिन्ह पाए गए, और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये जो लिपि थी ये पिक्टोग्राफिक थी, चित्रात्मक थी, और दाएं से बाईं ओर की तरफ ये लिखी जाती थी। इस पद्धति को ब्रूस्टोफेडन कहा जाता है। सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो सामाजिक जीवन यहाँ पर परिवार एक इकाई हुआ करता था और मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी, इनका उल्लेख मिलता है। जो हड़प्पा की सभ्यता थी मुख्य रूप से इसको ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये एक प्रकार की मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। यहाँ पर समाज में विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग, मजदूर, इन सभी के आवास जो है देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ देखने को मिलती है सामाजिक असमानता। चमूदरों में लिपस्टिक के सामान मिले, साजो सज्जा दोनों ही महिला और पुरुष दोनों में ही पाई जाती थी। ये लोग शाकाहारी भी होते थे, मांसाहारी भी होते थे। ये ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र का प्रयोग किया करते थे। खेल के लिए चौपड़, पासा खेला करते थे, और आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार इनके अंत्येष्टि में हुआ करता था। गणित, धातु निर्माण, माप तौल, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान, इन सभी की इनको जानकारी हुआ करती थी, और ये लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज्यादा हुआ करते थे। राजनीतिक जीवन में बहुत ज्यादा इनके बारे में प्रमाण नहीं मिल पाए हैं, फिर भी हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का जो शासन था वो राजतंत्रात्मक न होकर के वो जनतंत्रात्मक हुआ करता था। वहीं व्हीलर कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन को पाया जाता था, और ये लोग धर्म के ऊपर ज्यादा विश्वास करते थे। आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो आर्थिक जीवन सिंधु सभ्यता में कृषि जो थी वो कृषि और व्यापार यहाँ पर मुख्य व्यवसाय पाए जाते थे। सिंचित कृषि, पशुपालन, सिंधु सभ्यता में कई सारे प्रमुख बंदरगाह थे। लोथल, रंगपुर, सुदकोटा, प्रपास पत्तन, ये सब जो है यहाँ पर बंदरगाह पाए जाते थे। हड़प्पा में दशमलव प्रणाली पाई जाती थी, और माप तौल के लिए 16 के गुणांक की जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पर गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास ये सभी पैदा किए जाते थे, और सबसे पहले कपास पैदा किए जाने का जो साक्ष्य है वो यहीं से प्राप्त होते हैं। ये जो सभ्यता थी ये तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला, इन सभी के बारे में भी इनको जानकारी थी, और गेहूं और जौ यहाँ की प्रमुख फसलें हुआ करती थी। कृषि के अलावा ये लोग कांसे के निर्माण के बारे में भी जानते थे, और लकड़ी के हलों का प्रयोग किया करते थे। पशुपालन का विकास हुआ। ये लोग कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गधे, सुअर, कुत्ते आदि जो है ये सभी उस समय पाए जाते थे, और गुजरात के जो निवासी थे वो हाथी पालने का काम किया करते थे।
धार्मिक जनजीवन की अगर बात करें तो धार्मिक क्षेत्र में ये ईश्वर की पूजा, मानव, वृक्ष, पशु, इन सभी की पूजा ये किया करते थे। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब में इनका विश्वास हुआ करता था। ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता या पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, इन सभी की पूजा किया करते थे। वृक्ष की, पशु की, सांप की, पक्षियों की भी पूजा के उदाहरण देखने को मिले हैं। सूर्य की पूजा किया करते थे। स्वास्तिक का चिन्ह देखने को मिला है, जो कि सूर्य की पूजा का प्रतीक माना जाता है। सैंधववासी जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान किया करते थे। इसके बाद धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा का आरंभ जो है यहीं से माना जाता है, और मातृभूमि से, गर्भ से निकलते हुए पौधे को दिखाया गया है, जो कि उर्वरकता की देवी के रूप में समझा जा सकता है। सैंधव घाटी सभ्यता के पतन की बात करते हैं तो सैंधव घाटी सभ्यता में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के कारण बताए हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण माना गया है कि ये जो सभ्यता थी धीरे धीरे समाप्त होती है, और इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन या बाढ़ को माना गया है। थैंक यू।